कोऑर्डिनेट ऑलरेडी एक बार हो चुका। तुमको स्क्रीन दिख रही है क्या? क्या तुमको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। मैं तो लिखना शुरू कर दिया था स्क्रीन पे। अब दिख रही ना? अब तो दिख रही है। हाँ सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2022 या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2022 बैच सेकंड टाइम वी आर स्टार्टिंग। पहले बार हो चुका है तुम लोगों का। वापस एक बात, जिस किसी का ऑलरेडी हो गया है वो उन्होंने आंसर नहीं दिया तो चलेगा। सिंपल से शुरुआत करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ज्योमेट्री का फंडामेंटल है। ज्योमेट्री की शुरुआत ही होती है पॉइंट से, और पॉइंट को लिखने का तरीका तुम लोगों को अच्छे से पता है। x, y को हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। x, y 2, 3 1, 4 -1, 3। अगर ऐसा तुम्हारा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इधर दोनों पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये वाले होते हैं, ये तुम्हारे एक्सिस होते हैं, राइट। वैसे ही x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0। एक पार्डन, एक पॉइंट बताना -3,0 ये पॉइंट कहाँ आएगा? हेलो, -3,0 ये पॉइंट कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव एक्स सर एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट वालों क्यों, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट वालों क्यों स्कूल का नाम खराब कर रहे हो? इतना भी खराब स्कूल नहीं था तुम्हारा, तुम गधे थे। -3 मैंने अभी बोला, जब भी 0 पॉइंट आएगा या तो x0 या तो y0, इट हैज टू बी ऑन योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। और -3,0 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा -3,0, क्योंकि x एक्सिस पे y0 होता है। क्या रे तुम 1,0 ये पॉइंट कहाँ है? 1,0 एक्सिस कौन सा x एक्सिस? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y, ऐसा बोला जाता है इन लोग को, ठीक है। अब ये तुम लोग को पता है, मैं बस ब्रश अप कर रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि तुम लोग का मॉर्निंग में लिमिट चल रहा है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना तुम्हारी। एक बात बताओ, 0, -4 ये पॉइंट कहाँ होगा? नेगेटिव y एक्सिस। नहीं लिख रहा मैं, अब हो गया, अच्छे खासे सेट हो गया तुम तो फिर। अच्छा क्वाड्रेंट ये था, क्योंकि जेई 2020 में क्वेश्चन था कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ऑप्शन आंसर तुम्हारा ये था तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ओ सेकंड क्वाड्रेंट। -3, -2 थर्ड क्वाड्रेंट है। ये लास्ट का स्टेप है। बस ऑप्शन ये था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और जैसे किसी ने बोला अभी सेकंड क्वाड्रेंट, तुम तो डूबे सनम, हमको ले डूबेंगे। तुम भी डूब रहे, मेरे को भी ले डूब रहे तुम लोग। दूसरा पहला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये अगर x1 y1 पॉइंट है और ये तुम्हारा x2 y2 पॉइंट है, तो तुमको पता ही होगा इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से। आंसर इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों को लगता है अंडर रूट। ये कब लगता है? जब वो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हो या फिर अलग अलग पोजीशन पे हो। अगर ये पॉइंट है, सपोज ये तुम्हारा ऐसा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये बहुत काम में आएगा तुम लोग को, शॉर्टकट्स मतलब यूज होगा। ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट है 3, -2 और ये पॉइंट है तुम्हारा 3, +2, ये पॉइंट है तुम्हारा 3, -2। अब किसी ने पूछा भैया ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? अब इस बार ना तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, चेंजेस जो भी कोई हो रहा है बस वाई में हो रहा है। देखो x तो x में जा रहा है, तुम x2 - x1 करोगे, वैसे भी 0 आने वाला है। अल्टीमेटली इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर y2 - y1 ही आता है। तो बताओ इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। कैसे? ये +2 है, ये -2 है, +2 -2 इज 4, तो आंसर इज 4। एक बात बताओ अभी, अगर ये पॉइंट 3,2 है और ये पॉइंट है तुम्हारा -8,2, कोई बता सकता है मुझको इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 11 या -11? 11 यूनिट। 11, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है।
तो अल्टीमेटली देख सकते हो तुम लोग ये दोनों एक ही लाइन पे है, और जब भी एक ही लाइन पे क्वेश्चन आएगा उस टाइम तुम्हारा y तो ऑलरेडी सेम है, मतलब जो भी कोई चेंज हो रहा है वो x में हो रहा है, और ये पॉइंट ये 3 से -8 जा रहा है, तो अल्टीमेटली 11 यूनिट्स को ट्रेवल करके जा रहा है वो। लेकिन वही पॉइंट अगर ऐसा हुआ और ये पॉइंट है -3, -2, अब बता सकता है कोई मुझको इनका डिस्टेंस कितना है? 6 यूनिट। ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 6 कितना? units. -2 सेम था, तो इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। चेंजेस किस में हो रहे हैं? ये +3 और -3 में। तो 3 माइनस ऑफ -3 बन गया तुम्हारा 6। बस अब सवाल तो ये आया, जब x1 y1 और x2 y2 दोनों भी अलग अलग हैं, उस टाइम तुमको जाना है डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए। किसी ने पूछा इनका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो x भी अलग है y भी अलग है। किसी ने पूछा इसका डिस्टेंस कितना है, तुम उस टाइम भी वही करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि x भी अलग है y भी अलग। लगाना कैसे तुमको पता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तुम्हारा पॉइंट है। दूसरी चीज, अगर अब पॉइंट के बाद आता है तुम्हारा लाइन, कोई बता सकता है मुझको लाइन का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लाइन? इफ अगर कोई बता सकता है तो y is equals to Y mx is equals to mx plus y c. is अरे mx अरे plus अरे 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 रे 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 ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन का फंडामेंटल इक्वेशन होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन अलग अलग है। फिर तुम लोग जो बोलोगे, पहला पॉइंट है तुम्हारा कि सपोज, या फिर चलो ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते से जाता हूँ, तुम उसमें कंफर्टेबल हो तो उसमें जाते हैं हम लोग। लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें ये m है उसको बोलते हैं स्लोप, और स्लोप निकालने के तरीके, नंबर 1 इंक्लिनेशन फॉर्म। अगर इंक्लिनेशन एंगल ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है, किसी भी लाइन ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है, तो उस टाइम उस लाइन का स्लोप होता है tan थीटा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट फॉर्म, अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, उस टाइम उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट मतलब x1 y1 x2 y2, उसका इक्वेशन, उसके स्लोप कैसे लिखोगे तुम लोग? m का वैल्यू बनता है, कोई बता सकता है क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप कैसे निकालते हैं? हेलो, y2 minus y2 minus x2 y1 minus x1 x1 2 minus x1। ठीक है। लेकिन लाइन अगर ऐसी दी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इस लाइन का स्लोप होता है -a/b। चेक इट आउट। क्या दिया है लाइन का इक्वेशन? तुमने बताया, ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते से गया, y इक्वल टू mx प्लस c, बेसिकली इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आगे जाके सीखेंगे हम लोग, पहले तो आज तो बस बेसिक कर रहे हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c के 3 टाइप, m स्लोप निकालने के 3 तरीके। चौथा तरीका आता है डिफरेंशिएशन से, उस टाइम जब कर्व दिया जाता है। तो 12th में तुम जैसे तुम्हारा डिफरेंशिएशन खत्म होगा उस टाइम तो चौथा टाइप भी सीख लोगे। लेकिन m निकालना है या स्लोप निकालना है, बोला गया है लाइन ने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है, उस टाइम तुम लिख दोगे tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। दूसरा चीज, अगर 2 पॉइंट दिए हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर ax प्लस by प्लस c, अगर ऐसी कोई लाइन दी है, इस लाइन का स्लोप होता है -a/b, लेकिन a और b क्या है? x का कोएफिशिएंट होता है a, y का कोएफिशिएंट होता है b, तो इसलिए -a/b। किसी ने बोल दिया कि सर 2x माइनस 3y प्लस 5 का स्लोप क्या है? What is the slope of this line? 2/3. Answer is -2/3. सट 2/3। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। ये स्लोप का क्या यूज होता है? अगर दोनों लाइन के स्लोप्स अगर इक्वल है, अगर दो लाइंस है उनके स्लोप्स अगर इक्वल है, तो उस लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइन। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, दो लाइन के स्लोप सेम है तो पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 हो तो वो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। मतलब क्या हुआ? किसने बोला कि एक लाइन का स्लोप अगर 2 है और दूसरे इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप क्या है? तुम बोलना 2 ही है, लेकिन इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? उल्टा कर लो, साइन चेंज कर दो। मतलब किसी लाइन का स्लोप अगर 2 है, उसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है, उसको उल्टा कर दो।
2 को 1/2 कर लिया, साइन चेंज कर दो, आंसर बनेगा -1/2, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों का प्रोडक्ट -1 बनना चाहिए। देखो 2 से 2 कट के आंसर -1 आ रहा है। मतलब ऐसा अगर ठीक है सर, तो आपने ये भी बोला कि ax प्लस by प्लस c लाइन का स्लोप -a/b होता है, तो कोई लाइन अगर ऐसी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसकी पैरेलल लाइन होती है, इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप सेम आने वाला है और स्लोप निकलता है ax प्लस by से, तो 100% ये इक्वल होगा। तो आंसर बनेगा ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। ये k की वैल्यू डिपेंड करता है किस पॉइंट से पास हो रही है, उसके ऊपर निकालेंगे हम लोग। और इसी की ही परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इक्वेशन होता है। देखो क्या करना है परपेंडिकुलर लाइन के लिए, इस b को इधर लेके आओ, इस a को इधर लेते समय माइनस करके लेके जाओ। फिर से समझा रहा हूं, क्या देखना, इस b को इधर लेके आओ, इस a को इधर लेके जाओ, a को b के पोजीशन पे ले जाने से पहले उसका साइन चेंज करके लेके जाना। मतलब कैसा, देखो b आ गया पहली बार तो बन गया bx, लेकिन जब a y के साथ जाएगा तो साइन चेंज करके जाएगा, -ay प्लस मैं k2 लेता हूं इक्वल टू 0। ये k1 k2 क्या है समझ जाओगे तुम लोग। फिर से एक बार, स्लोप ये लिखते ने, कोई बच्चे ऐसा करते नहीं बैठने का, लाइन दिया है भैया पैरेलल लाइन बोला गया, ये कॉमन आएगा, देखो ये कॉमन आएगा, और ये c की जगह पे k आएगा। k कहां से लाओगे, बोलता हूं, परपेंडिकुलर लाइन बोला गया, इस b को a की जगह पे, इस a को b की जगह पे, लेकिन a का साइन चेंज। मतलब क्या हुआ, अगर बोला गया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इस लाइन की पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या है जो पास कर रही है -1,2 से, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या है जो पास कर रही है 1,0 से। सवाल तो बहुत आसान था कि लाइन अगर इसमें से पास कर रही है तो, और पैरेलल लाइन बोला गया तो ये कॉमन आएगा, तो आंसर बनेगा 2x माइनस वाई प्लस के निकालना है तुमको। बोलता हूं कैसे निकालोगे। अब के की वैल्यू निकालोगे कैसे, ये जो लाइन बनाई ना तुम लोगों ने, ये इसमें से पास कर रही है, अगर इसमें से पास कर रही है मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगी, तो रख दो पॉइंट। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -1 है तो बन गया -2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k कितना बना उधर जाके +4, तो आंसर इज 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। हेलो, आया समझ में? आवाज कोई गई तो, आवाज गई तो मैसेज कर देना, ठीक। हाँ, मेरा लेक्चर का बहुत ज्यादा मूड है यार, तो आवाज मेरा फ्लो में निकल गया तो बोल देना आवाज चली गई आपकी, ठीक है, मैसेज कर देना कोई एक जन। परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या करना है, मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर के लिए साइन इसकी नहीं चेंज करनी है, तुमको साइन चेंज करनी है x के कोएफिशिएंट की। तो सबसे पहले जब ये -1 इधर ट्रेवल करेगा वो माइनस ही रहेगा, तो आंसर बनेगा -x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। समझ सकते हो तुम लोग, देखना ये -1 यहाँ पे आ गया, बन गया -x। मैंने बोला था साइन बस x के कोएफिशिएंट की चेंज करनी, ये चला गया इधर, तो बन गया तुम्हारा -2y प्लस k निकालना कैसे है, हाउ वी गोना सॉल्व दिस k, ये लाइन पास कर रही है इसमें से, तो मतलब x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 0 रखो, ये कट गया, x का वैल्यू 1 है, माइनस हो जाके बना +1, तो k का वैल्यू बन गया 1। ये रही उसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। माइनस ज्यादा हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर लाइन है। और ये सब तुम 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके पहले ही, कुछ नया नहीं सिखा रहा मैं तुम लोग को, यू नो दिस ऑलरेडी। तीसरी चीज, अब फिर से एक बार, दो लाइन अगर पैरेलल है उनका ax प्लस by सेम आता है, तो मेरा अगला पॉइंट है टू डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अगर तुम्हारे पास दो लाइन दी, सपोज टू लाइंस, वी हैव टू लाइंस जिसका इक्वेशन है देखना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दो लाइन दिया है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है tan थीटा। कोई बता सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, इफ एनीवन कैन टेल मी what is the distance between two lines, sorry pardon me, what is the angle between two lines? Hello, what is the m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2? Answer is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। लेकिन वे m1 m2 कहां से लाओगे, m1 m2 लाओगे इसके स्लोप से, माइनस a by b माइनस a by b, ठीक है। ये डिस्टेंस फिर से वही, अगर लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 बन जाता है, जो मैंने ऑलरेडी लिखवा के दिया है। देखो लाइन अगर स्लोप अगर पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल हो जाता है। स्लोप इक्वल है मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन 0 बन जाता है उनका।
इसलिए दोनों स्लोप अगर इक्वल होगा ऊपर आता है थीटा और tan थीटा होता है 0 और tan का कौन सा एंगल 0 होता है, 0 ही होता है। और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 का वैल्यू -1 बनता है, इसीलिए ये -1 +1 बन जाता है 0, 1/0 बनता है इनफाइनाइट। और tan इनफाइनाइट अगर कौन सा एंगल पे इनफाइनाइट होता है, 90 पे, इसलिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, वो यहां से आता है। इसलिए एंगल बिटवीन टू लाइंस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, 10 स्टैंडर्ड। उसके बाद दो लाइन दी है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, सपोज लाइन अगर ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, लाइन अगर पैरेलल है तो ax प्लस by का कंटेंट सेम आएगा प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दो लाइन दी है जो एक दूसरे को पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस d होता है। कोई बताएगा मुझको फॉर्मूला इसका क्या होता है वैसे? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? C2 minus C1 up A under square root plus a C. square plus b square. बहुत बढ़िया। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लाइंस पैरेलल होने के लिए उनका ax एंड by सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ। क्वेश्चन ऐसा है कि x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 10 सॉरी 2x प्लस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस? कैसे बताओगे तुम लोग? फिर सर ने तो बोला था ax by सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे ax by सेम न होने के कारण तुम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। इक्वल करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करने से अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लीकेशन कभी भी बेटर है डिवीजन से। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? ये तुम्हारा शक्ल बन जाएगा इसकी 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। ऊपर क्या हो गया? 25 माइनस 10, क्या फॉर्मूला था? c2 माइनस c1, 25 माइनस 10, क्या माइनस ऑफ माइनस में बन गया 35। तो आंसर इज 35 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर इज 35 बाय रूट 20। और टूटेगा कैसे? तो 20 को क्या लिख सकते हो तुम लोग? 5 इंटू 4, 4 का 2 बाहर आके आंसर बनेगा 35 अपॉन 2 रूट 5। और टूटेगा, तुम 35 को लिख सकते हो ऐसा 7 इंटू 5, तो 5 को फिर से एक बार रूट 5 इंटू रूट 5, ये कट के आंसर बना 7 रूट 5 बाई 2। इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शायद आई सपोज ये 10th में तुमको ये भी हुआ है कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरा, ये कुछ काम का नहीं है वैसे, फंडामेंटल है। डिस्टेंस बिटवीन perpendicular distance of a point, distance of a point from a line, point x1 y1 अगर है और लाइन अगर ये है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कोई वॉलंटियरली बता सकता है मुझको व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. बहुत बढ़िया, ठीक है। जिस किसी ने बोला बहुत अच्छे से बताया था कि अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन पूछा है तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो x है वहां पे x1 डालो, जो y है वहां पे y1 डाल दो, तो आंसर बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड। फिर से एक बार, अगर बोला गया है एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट है -3,0, तो इस पॉइंट का, इस लाइन का, इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना बनेगा? क्या करोगे? सबसे पहले जहां x है वहां पे -3 डालो, जहां y है वहां पे 0 डालो, रख दो इसके अंदर। तो आंसर क्या बनेगा? 2 3 -6, ये 0 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, आंसर इज 3 बाय रूट 5। आ रहा है तुम लोगों को समझ में? डिस्टेंस दादा 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 डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? आया समझ में? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, माइनस भी आया तो प्लस कर देना उसको। हो रहा है? कर लोगे क्वेश्चन तुम लोग? अभी इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कर लोगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतना अच्छा चल रहा है, ये छोटे छोटे बिट्स है, आराम से कर सकते हैं तुम लोग इसको। एक दो पॉइंट लेके छोड़ता हूँ, चलो एक पॉइंट लेके छोड़ देते हैं अपन अभी। एक पॉइंट अगला वाला, ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बताओ पहला ट्रायंगल का टाइप कौन सा होता है?
व्हाट इज द टाइप ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल? तुमको कौन सा पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो एक वन बाय वन जाते हैं। इक्विलैटरल, क्या खूबियां है इक्विलैटरल ट्रायंगल की? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर equal. all angles are equal, 60 degree. 60 degree, एंगल्स आर 60 डिग्री। 60 degree. ठीक है, दूसरा कौन सा लिखूं? राइट एंगल लिखूं? राइट एंगल्ड। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की खूबियां? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का किसने दिया था ये फॉर्मूला? कौन था वो बाबा? Pythagoras. मुझे लगता है पाइथागोरस का थ्योरम। और एंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। नंबर 3 कौन सा है? आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्या खूबियां है इसकी? two sides are equal, टू साइड्स इक्वल एंड एंगल्स कितना होता है? 45 90। सही बात है। नंबर 4 स्केलिन, क्या है ये स्केलिन ट्रायंगल? All sides are all different. sides are unequal, All sides are different and angles are डिफरेंट also. साइड्स। एक बात बताओ फिर, अगर तुमने ये बोला ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसकी साइड 3 4 एंड 5 है, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा फिर? Right angle triangle. और तुम लोगों ने अभी मेरे को क्या बोला? तुम लोगों ने अभी मुझको क्या बोला? तुम लोगों ने अभी बोला स्केलन ट्रायंगल है। तो फिर ये स्केलन है या राइट एंगल ट्रायंगल है? दोनों है। अरे बाप रे। और वो पाइथागोरस रूल लगा के, पाइथागोरस रूल लगा के, अरे क्या बात है सर। और कुछ? मैं ये पूछ रहा कि फिर अगर ऑप्शन में, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ ये स्केलन है या राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम लोग के पास आंसर ही नहीं है इसका। ऐसा कहीं हो सकता है भला? एक बात याद रखना, पैटर्न हमेशा ऊपर वाले 3 ट्रायंगल के बाद अगर ये तीनों में से कोई एक ट्रायंगल नहीं है तब वो स्केलन हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तुमने ऑलरेडी बोला था, इसका करेक्ट आंसर राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, तुमको मैं पूछ रहा था ऐसे। अब ये हो गया है, कर लेंगे अभी क्वेश्चन। ये ट्रायंगल दिया है, छोटू ट्रायंगल है ऐसा, और ये ट्रायंगल का एक बार बेसिक कवर कर लो ना, फिर तुम अपन अच्छे से कर सकते हैं। 1,2 है, ये -1,2 है, ये 3,1 है। भाई लोग, ये ट्रायंगल का टाइप कौन सा है? ये क्वेश्चन है तुम्हारा। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल का टाइप कैसे निकालोगे? Distance formula. लगाओ फिर लगाओ, जल्दी लगाओ और बोलो आंसर। चलो डिस्टेंस फॉर्मूले लगाओ, साइड्स निकालो, मेरे को बताओ। मैं नहीं कर रहा ये क्वेश्चन सॉल्व, इतने सिंपल क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करता इसके ऊपर, वो तुम्हारा काम है। ये तुम्हारा 10th में हो चुका है ये सब, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट लिया मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट। अब इतने फास्ट नहीं चलेगा, अब हळू हळू चलेगा, हळू हल्लू। चलो आ गया किसी का? आइसोस्केलस, एक ने बोला आइसोस्केलस, दूसरे का क्या है? सर हमको देना है क्या आंसर? बिल्कुल नहीं, तुमको नहीं देना है आंसर, तुम बड़े हो, बड़े लोग आंसर नहीं देंगे। आ गया क्या? अरे डिस्टन्स फॉर्मूला लावायचा ना फक्त तुम्हाला। स्पीकर बंद कर रहे। चलो कितने लोग हैं वैसे आज? 55 नॉर्मल है। चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस, इससे अच्छा मैं कर लेता, तुमसे डिस्टेंस फॉर्मूला लग नहीं रहा तो। आन्सर काय प्रीती? कुठला आन्सर याचा? इक्विलॅटरल आहे की आइसोस्केलस है? नहीं सर, स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन आहे का? ठीक है। चलो 11th के छोटे छोटे बच्चों, अभी छोड़, अभी क्या, अभी फायदा क्या है? इतना लेट होके क्या फायदा? बोलो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है? देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, 2, मतलब जो भी डिस्टेंस है वो x ही देगा। इसका डिस्टेंस हो गया 2, लगाओ इसको, इसका भी लगाओ,
अलग अलग है सब कुछ। अब अंडर रूट के अंदर 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 2 - 1 1 का स्क्वायर 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो बन गया √5। ये बोलो क्या है? 3 - 1 4 का स्क्वायर 16, 1 - 2 इज 1 का स्क्वायर 1, बन रहा है √17। तो √17, √5 और ये 2 है। ठीक है, तीनों साइड अलग अलग है, स्केलन है, लेकिन स्केलन चेक करने से पहले उसको हमेशा चेक करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? किसी दोनों साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के तीसरी साइड का स्क्वायर होना चाहिए। 17, इसका 17 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। 5, 4 और 17 कहीं भी जुगाड़ करके एक दूसरे का स्क्वायर में एडजस्ट नहीं हो रहे, तो इसका आंसर क्या? इट्स अ स्केलन ट्रायंगल। क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। चलो ठीक है, अभी चलो अगले वाला पॉइंट आ गया। तुम लोग, तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सब थ्योरी पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे। 3x + 2y - 5 = 0 की परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या है जो पास कर रही है 2, -5 से? गो फॉर इट, चलो। 3x + 2y - 5 = 0 की परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या है जो पास कर रही है 2, -5 से? -2y - 3x + हाँ बोलो जल्दी, किसी का आ गया शायद आंसर। अरे बोलो ना, जिसने बोला, किसने तो बोला अभी आंसर। -2y माइनस व्हाट? गलत, गलत, एब्सोल्युटली गलत। 2x - 3y - 19. 2x - 3y 19. 2x - 3y - 15. 15, वेरी गुड, सही है। -19. 2x - 3y - 19. हाँ सही है, सबका सही है। 2x - 3y हाँ, + 14. +14, सर माइनस, वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस 2x सर - 3y -10 -15, वेरी गुड। 19 सर 19, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सर -10y - 6x सर 2x - 5 - 3y = 0. + 4 वेरी गुड, ले भारी, 2x - 3y + लय भारी, लय भारी, मस्त चाललंय तुमचं. काहीच प्रश्नच नाही आज तर, म्हणजे काहीच बघायचं काम नाही. तर आम्ही सांगितलं तर चालेल? नाही, तुम्ही सांगितलं नाही चालणार ना. यांचे बघू, त्यांच्या शाळा किती चांगल्या आहेत. 10th म्हणजे औरंगाबादचं शिक्षण पण खराब चाललंय 10th पर्यंतचं, दिसतंय आता. मतलब कोई भी स्कूल अच्छे से नहीं पढ़ा रही तुम लोग को 10th तक, इसका मतलब यही हो रहा अभी, इसलिए हमारे ऊपर बर्डन आ रहा अभी. तुम लोग को मैं समेशन नहीं सिखा सकता, राइट? मैं नहीं सिखा सकता, वो स्कूल में सिखाते हैं 4 हाथी और 4 हाथी 8 हाथी होते हैं, हम तो नहीं सिखा सकते वैसे. कर लो अभी अपना अपना, हमारा काम इतना ही था. शिफ्ट करो, शिफ्ट करो. आंसर इज 2x - 3y + k = 0. के निकालना है, निकालोगे कैसे? उठाओ, रखो, कितना हो गया? 2 2 जा 4, -3 इंटू ये बन गया +15, 4 + 15 बन गया 19, उधर जाके -19. तो माय आंसर इज 2x - 3y - 19 = 0. जिसका आंसर नहीं आया ना, तुम जाके स्कूल जाओ और अपनी फीस वापस लेके आना. आज कल जाना और फीस वापस लाना, बोलना मिस हमको एडिशन भी नहीं आता. ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला पैरेलल लाइन बोला है, पैरेलल लाइन. तो कैसे करोगे फिर पैरेलल के लिए? सबसे पहले ये x - 2y एज इट इज आएगा, प्लस k = 0, और k का वैल्यू निकालना है तो 0.1, -1 है, तो रखो 1 + 2 + k = 0, तो k का वैल्यू -3, तो आंसर इज x - 2y - 3 = 0. दिस इज योर आंसर. अब तुमसे ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत बड़े दुख की बात है. जो -14 बोल रहे, किसी ने तो -10x बोल दिया. सही है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम लोग बहुत सही हो. तुम्हारी स्कूल उससे भी सही थी. ऐसे अपने स्कूल का नाम रोशन करते रहना, सही जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हूँ, और सिंपल, इससे भी सिंपल क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे तुम लोग से अभी, क्योंकि मैं तुमको अभी मैं जेई का क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन तुम्हारा ये परफॉर्मेंस देख के लग नहीं रहा तुम जेई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. आ जाओ बेटे, क्वेश्चन है तुम्हारा x - y + 3 = 0 और 2x + 3y - 1 = 0. इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है. चलो
निकालो, एंगल निकाल लो और आंसर बता दो। आई होप इसका भी आंसर तुम सही नहीं करोगे। मल्टीप्लिकेशन ठीक से करो, एडिशन ठीक से करो, आंसर तभी आएगा। जल्दबाजी में तुम लोग गलत करते हो, जो बिल्कुल सही नहीं है। किसी का आया? चलो मैं भी इसको भी कर लेता हूँ। एंगल कैसे निकालते हैं लाइंस का? एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वहां पे? tan theta equal to हाँ slope of first minus second, नहीं second हाँ minus first 1 हाँ upon 1 plus slope 1 into slope 2 हाँ, mod थँक यू सो मध्ये. मच. आता आन्सर सांग त्याचा. आता एवढं सांगितलं तर आन्सर पण सांगायचं असतं ना लगेच. आता मल्टिप्लिकेशन होत नाही का तुमच्याच्यानी? चलो ठीक है. tan थीटा m1 माइनस m2, बोलो क्या m1 है दूसरे का, m2 कितना है? क्या स्लोप है पहले लाइन का? इसका स्लोप क्या है? अरे स्लोप क्या है इस लाइन का, पहले लाइन का? -1 अपॉन -1 ना, तो इसका स्लोप +1 है. इसका स्लोप कितना है? -2/3. तो क्या करो, 1 + 2/3 अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट -2/3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लो. tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 + 2 इज 5 अपॉन 3 - 2 इज 1. तो tan थीटा इक्वल टू 5, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5. ये सही है गलत है? यही था या कुछ और था? यही सब मेरा आया था। मेरा भी. ये तुम्हारा आंसर आया था? कितने घंटे बाद आया था बेटे? कितने सर घंटे पहले बाद? आया गया था था बट वो इतना अलग था तो फिर मैंने बोला ही नहीं। अच्छा सर, आपने मतलब, बताने नहीं बोला था. अच्छा मैंने बोला था इसे बताओ नहीं. अच्छा जिनका हुआ है वो नहीं बताया. हाँ अरे सर, हम हाँ हाँ स्टार्टिंग में. हाँ, अच्छा ऐसा था क्या कुछ? हाँ. ये तो मैं भूल ही गया था. अब सब आंसर बताएंगे 12th के छोड़ के, ठीक है? स्ट्रेट लाइन है, ये क्वेश्चन है JEE 2019 का, जो 20 में रिपीट भी हुआ था. अब 19 का क्वेश्चन है, दिल पे पत्थर रख के दे रहा हूँ, अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है. क्वेश्चन ये है, स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 17 = 0 is perpendicular to line joining the points 7, 17 and 15, beta. Then beta equal to सवाल -5 -25 35/3 35/3 और ये 5. JEE 2019 का क्वेश्चन है. अगर तुम कर सको तो करके दिखा देना. फंडा देखना कौन सा लग रहा है यहाँ पे, जो तुम लोगों ने 10th में सीखा है. और ऐसे 2 क्वेश्चन थे इस बार, एक नहीं.
अभी तक नहीं आया किसी का भी आंसर? सर -35 5 by आया 3। सर 5। 5 आया। अच्छा, सर -5। -5 आया। और किसी का इसके अलावा? इसके अलावा किसी का आया क्या? सर +5। +5। +5 आया। ठीक है, देख लो अभी। 5 क्या बोला गया है? ये लाइन ऐसी लाइन को परपेंडिकुलर है जो लाइन इसमें से पास करती है, और दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने के लिए उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये मैं तुमको बता चुका। पहले लाइन का स्लोप कोई बताएगा मुझको? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? -a/b करके -2 by -3। 2/3। ठीक है, हाँ हाँ वही 2/3 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज इक्वल टू -1 आने वाला है। और सेकेंड लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर वो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो मैंने यही बोला था किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला नंबर सेकेंड 2 पॉइंट फॉर्म, जिसका इक्वेशन होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बीटा -17 सॉरी, बीटा -17 अपॉन 15 - 7 इज 8। ये तो कट गया। 2 1 जा 2 4 जा 3 4 जा 12, उधर जाके -12 में +17, आंसर इज 5। तो बीटा इज इक्वल्स टू पूरे 5। ये अगर जेई का क्वेश्चन है और तुम लोग को अगर जेई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो क्या करना है तुम ही डिसाइड करो। अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर? जिस किसी का भी नहीं आया, कहाँ गलती कर गए तुम? कैसे करने का फिर अगर ऐसा चलेगा तो? लेवल तो देखो, बहुत बड़ा लेवल तो नहीं है। मैंने बोला सिलेबस का सबसे सिंपल चैप्टर ही है, सबसे सिंपल। इससे सस्ता चैप्टर कोई है भी नहीं। चलो एक बात बताओ, कोई क्वाड्रिलैटरल के बारे में तुमने सुना ही है, वो तो हम लोग डिटेल में जाएंगे। वैसे ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? Opposite sides are Opposite sides are equal and parallel. अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल नहीं होती है सर। अपोजिट साइड्स? Parallel. एंड इक्वल भी होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एंड व्हाट अबाउट द डायगोनल्स? डायगोनल क्या होते हैं पैरेललोग्राम्स के? Unequal। अनइक्वल होते हैं और एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये कि अगर ये पैरेललोग्राम है तुम लोगों का, तो होगा ऐसे, ये तुम्हारा डायगोनल और ये डायगोनल का ये जो पॉइंट है इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, वो इक्वल होता है। और दो पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अगर एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है ना, वो निकालते कैसे हैं? x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये तुमको पता होगा ऑलरेडी। x1 + x2/2 कर लो, y1 + y2/2 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन अगला वाला तुम लोग के लिए ये है। पैरेललोग्राम देने से पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट from the lines (7) and 3x + 2y + 6 = 0। मुझको भी देखना है, कौन बताएगा आंसर? ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है। और तुमको पता है डिस्टेंस बिटवीन लाइन हम तभी निकाल सकते हैं जब लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है? उनका ax एंड by का पोर्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे शायद नहीं है तो बनाओ।
पहले को या तो 3 से डिवाइड करो या फिर दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, वहां से 2 लाइन बनेंगी, उन दोनों लाइन का यूज करके तीसरी लाइन बनाओ, और तीसरी लाइन बनने के बाद मुझको आंसर बता दो, क्या आंसर आएगा तुम्हारा। ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत सिंपल है, ये बहुत ज्यादा, कोई भी लेवल 2 का चैप्टर है, कोई भी आराम से कर सकता है इसको। ट्वेल्थ में किसी का आंसर आया क्या? तुम में से किसी का आया आंसर? आया होगा तो बता दो तुम लोग भी। x plus 2y आया किसी का? सीरियसली किसी का भी आंसर नहीं? पूरे 12th में भी किसी का आंसर नहीं? प्रथम आंसर डालने का तुला आणखीन? सर मैं फर्स्ट टाइम हूँ सर। हाँ तो फर्स्ट टाइम हो तो क्या? सर वो 15 मिनट लेट ज्वाइन हुआ, नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक है, चलो सवाल तो वही है कि डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, और दोनों का डिस्टेंस सेम है मतलब ये है कि तुम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले तुम लोग को एक बात पता होनी चाहिए थी कि डिस्टेंस हम तभी निकाल सकते हैं जब लाइन के स्लोप्स इक्वल हो। यहाँ पे भी इक्वल है लेकिन थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया है। यहाँ पे 9x और 6y चाहिए तो मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर बनेगा 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो हमारी तीसरी लाइन भी इसको पैरेलल ही होगी, और उसका इक्वेशन होगा 9x प्लस 6y प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी तीसरी लाइन है, और ये जो लाइन दी है ये लाइन इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे है मतलब क्या? इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो बताओ इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम लोग? C2 माइनस C1, तो 18 माइनस C अपॉन अंडर रूट के अंदर 81 प्लस 36 इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का डिस्टेंस C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तुम लिख चुके हैं, आया ये वाला। अब मेरे को निकालना है इसका और इसका डिस्टेंस। फिर से वही, कितना आएगा वो? C माइनस 7 माइनस C अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 81 प्लस 36। लेकिन डिस्टेंस हमेशा मॉड में होता है, तो इसलिए इसको मॉड लगा रहा हूं। ये दोनों तो जा रहे कैंसिल होके, क्योंकि मेरे को वैसे भी सी के वाले निकालना होता है। तो आंसर मैं अगर दोनों को पॉजिटिव खोलूं, 18 माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस सी कटेगा, तो मेरा काम नहीं बनेगा। अगर मैं दोनों को भी निगेटिव लूं तो फिर भी कटेगा, इसलिए मुझको किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो आंसर इसका बन गया 18 माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 7, सॉरी साइन चेंज करके 7 प्लस सी, शफलिंग कर लो, आंसर इज 2c इज इक्वल्स टू 17 माइनस 8 इज 11, एंड 2c अगर 11 है तो c बन गया तुम्हारा 11/2। तो इक्वेशन बन गया रिक्वायर्ड लाइन का 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। और मेरे को ये बताओ तुम लोग का आंसर क्यों नहीं आया?
क्या हो गया, अभी भी क्यों नहीं आया आंसर? मेरी आवाज तो सही है, क्यों नहीं आ रहा तुम लोग का आंसर? क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलो वापिस चलते हैं। शुरुआत ना मैंने यहाँ से की थी, ठीक है? शायद तुम्हारे टेंथ में था क्या चैप्टर ये तुम लोग को? ये था नहीं, तुम लोगों को चैप्टर था ये टेंथ में? हाँ सर। हाँ तो सर। आया, तो पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? किसको सर वो आउट ऑफ लास्ट 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 का नहीं था मैथ्स में आउट ऑफ किसको थे? सर। मुझे जिसको थे तो तेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है फिर? सर लास्ट देखो लास्ट के नहीं थे सर। लास्ट के नहीं थे। देखो पॉइंट होता है एक, कोई बात मैं रिवाइज करके रखूंगा चैप्टर को। अच्छा मैंने आईडी के ज्यादा क्वेश्चन लिए नहीं अभी, तुम तो कोमा में चल जाते, तुमसे पहले तो मैं जाता कोमा में। इतना सिंपल चैप्टर के भी आंसर नहीं आ रहे तुम लोग के। पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। अगर पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 है, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो तुमको पता था। उसके बाद लाइन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें जो m है वो स्लोप है, c तुम्हारा इंटरसेप्ट है। तो ये स्लोप निकालने के 3 तरीके। पहला इंक्लिनेशन फॉर्म, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको थीटा बोला जाता है, और m का वैल्यू होता है tan थीटा। अगर दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं तो किसी भी दो अलग अलग पॉइंट से तुम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, सॉरी नॉट इक्वेशन, लाइन का स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज गई। मैं कहां से डिस्कनेक्ट हो गया था बता देना मुझको। आवाज नहीं आ रही है, देयर इज नो वॉइस ब्रेक। ओके चलो, कहां से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं? डिस्कनेक्ट कहां से हो गया था बताओ? 2 पॉइंट्स। सर वो आप ठीक है 2 पॉइंट्स बता रहे ठीक थे। है, तो 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है, जो हम लोगों ने इसमें किया था। वो नहीं था बीटा का क्वेश्चन 15 कॉमा बीटा वाला, उसमें हमने ये यूज किया था। और अगर लाइन रेडीमेड अगर है ax प्लस by प्लस c, तो उस लाइन का स्लोप निकालते हैं माइनस a बाई b से डायरेक्टली। अगर दो लाइन अगर एक दूसरे दो लाइन के स्लोप्स अगर इक्वल है, तो वो लाइन एक दूसरे की पैरेलल लाइन कहलाती है, उनको कोइंसिडेंट लाइन भी बोला जाता है। हाँ कंडीशन अप्लाई, स्लोप सेम होने चाहिए उन लोगों के। लाइन अगर दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है, उस लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। और उसके इक्वेशन निकालने का सिंपल सा मेथड है, अगर ax प्लस by प्लस c अगर ये लाइन है, इसकी पैरेलल लाइन होती है ax प्लस by एज इट इज आएगा, और ये c के जगह पे प्लस के कर दो, कोई भी कर दो, बस कांस्टेंट c बदलेगा वहां पे। हाँ लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये b को यहां लेके जाओ a के पोजीशन पे, a को b के पोजीशन पे ले जाने से पहले साइन चेंज कर दो उसकी, प्लस a है तो माइनस a कर दो। ठीक है, अब ये लाइन दिया था मैंने तुमको क्वेश्चन में था, अगर दो लाइन है ax
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन का एंगल होता है tan थीटा, जिसका वैल्यू है m2 माइनस m1 अपॉन, फॉर्मूला था एक्चुअली 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, ax और by उनका पोर्शन मतलब उनका पोर्शन सेम है और उनका डिस्टेंस अगर पूछा गया तो c1 माइनस c2 का डिफरेंस ले लो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिस्टेंस। और अगला पॉइंट ये था कि किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पूछा है तो आंसर आता है a1x प्लस b1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, x और y के जगह पे x1 y1 पुट कर देना था तुम लोगों को। उसके बाद ट्रायंगल का टाइप हमने देखा, इक्वल ट्रायंगल, तुमने बोला साइड्स इक्वल होती है, एंगल 60 होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है, आइसोस्केलस में भी 2 साइड्स इक्वल होती है और 45 डिग्री बनता है। स्केलर तुमको पता ही है ऑलरेडी, उसके बाद हमने क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन तुम लोग इधर फूस हो गए। एक काम करते, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना काफी है, क्योंकि पता